नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम समाप्त भी हो गया। एक दिन का एग्जाम समाप्त हुआ, यानी दोनों शिफ्ट का एग्जाम यदि बात करें तो समाप्त हो चुका है। मेरे साथ पंकज जी हैं और हमेशा से यूपी पुलिस का हो, यूपी दरोगा हो, अपडेट देते रहते हैं। बहुत सारे इनके छात्र हैं जो इनसे समझ रखते हैं, इनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं। इनका एक चैनल भी है, उस पर जुड़े रहते हैं, तो बहुत सारा अपडेट इनके पास है। क्या आखिरकार क्वेश्चन में क्या बदलाव हुआ, जो कल जिनका एग्जाम है 24 तारीख 25 तारीख आगे जिनका एग्जाम है वह क्या कर लेंगे, क्या उनको सुधार करना चाहिए, चूँकि री एग्जाम हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सभी को जय हिंद। और अगर हम बताना चाहें कि आज कैसा एग्ज़ाम रहा, तो जैसे कि प्रीवियस में आप लोग पेपर देख ही लिए हैं, जो री एग्ज़ाम हुआ जो आप अभी दिए आज दिए, तो पहले पेपर के हिसाब से आज का पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान ही माना जाएगा। क्योंकि पिछला पेपर में अगर मोटा मोटी बात करें तो मानसिक अभिरुचि एक टॉपिक होता है जो रीजनिंग का होता है, जो ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में 10 प्लस क्वेश्चन थे पिछला बार। लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अब हो सकता है कि आगामी समय में जो एग्जाम है, जिस शिफ्ट में एग्जाम जिसका पड़े, तो उसमें हो सके कि देखने को मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो उस हिसाब से पेपर ऑफ लेवल आसानी हो गया। और अदर सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, तो इसमें भी लगभग उतना क्वेश्चन भास्ट नहीं है। जैसे आप पेपर पहले दिए थे वही पेपर का लेवल है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जो मैथ बढ़िया से पढ़ा है, जो हिंदी बढ़िया से पढ़ा है, जो जीएस पढ़ा है, वो अपना आराम से कर लेगा। अगर स्कोरिंग पार्ट की बात करें तो यदि आपका मैथ ठीक है, रीजनिंग ठीक है, हिंदी ठीक है, तो यहीं से आप आराम से रिजल्ट कर सकते हैं। जीएस तो हमेशा से ही हार्ड रहा है। जीएस करंट को लेकर विद्यार्थी बोल रहे थे, मैथ कैलकुलेटिव दे दिया था, इस सारे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है क्योंकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग आपके अंक गणित से ही रहते हैं। एडवांस से तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उतना कैलकुलेटिव भी नहीं कर सकते, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो हमेशा से रहता है जिसका कैलकुलेशन जो है काफी टफ रहता है। ये चीजें देखने को इस बार ही मिली है। लेकिन वही बात करें हिंदी का, तो हिंदी का भी क्वेश्चन एज इट इज नॉर्मल ही देखने को मिला है। ज्यादा उसको भास्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करें अगर आप मैथ जो कि मैंने बताई दिया, रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग का वहीं आपको नॉन वर्बल वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कुछ ज्यादा भास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार लड़के एग्जाम दिए हैं उस हिसाब से उनकी तैयारी काफी बेहतर है। और इस बार जिस हिसाब से पेपर प्रेजेंट हुआ है तो लेवल आसानी कहा जाएगा, ज्यादा मतलब तुलना करिएगा तो क्या आप कहिएगा? दोनों का मतलब अगर तुलना हम करते हैं पिछला पेपर से तो नॉर्मल ही बोला जाएगा, हार्ड नहीं बोला जाएगा। तब तक कट ऑफ जा सकता है ज्यादा। कट ऑफ तो इस बार आज के पेपर के हिसाब से लग रहा कि अगर ऐसे ही पेपर आते रहे तो हाई जा सकता है कट ऑफ। मतलब 100 प्लस तो ऐसे भी क्वेश्चन सही करने पे ही रिजल्ट होता है, लेकिन 110, 115, 120 भी क्वेश्चन सही करने पे जा सकता है, मतलब इतना क्वेश्चन तक जा सकता है कट ऑफ। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी है, चीजें देखने को मिलेगी। तो अमूमन 220 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो भी 220 के आसपास हैं, 200 प्लस हैं तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 220 प्लस अगर जाते हैं तो ज्यादा चांस हो जाएगा रिजल्ट होने की। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बात बताइए, जो विद्यार्थी अगर इतना कर रहे हैं या 2-4-5 अंक कम भी है तो वो क्या करें? इसके बाद क्या चीज का तैयारी करें, कैसे करें, इसको लेकर क्या करें? देखिए, अभी तो आप शुरू से स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि उतना समय नहीं है। अभी मुख्यतः आपको ये काम करना है कि जैसे आपका एग्जाम हो रहा है, डेली का आप जो है एनालिसिस करिए। बहुत सारे टीचर ऑनलाइन करा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास इजीली आ ही जाता है। क्वेश्चन पेपर को देखिए, जो आपको नया लग रहा है उस पे काम करिए। और अभी मुख्यतः आप अपना हिंदी को मजबूत करिए, रीजनिंग को मजबूत करिए, मैथ को मजबूत करिए। ज्यादा जीएस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जीएस ज्यादा समय लेता है। करेंट अफेयर्स वगैरह देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके देख लीजिए, लेकिन उसमें ज्यादा समय मत दीजिए। अगर मैथ में कोई आपका सेक्शन कमजोर हो, रीजनिंग में कोई सेक्शन कमजोर हो और हिंदी में कोई सेक्शन कमजोर हो, तो उस पर आप काम करिएगा तो ज्यादा बेहतर कर पाइएगा जीएस की अपेक्षा। तो अभी जिनका भी कुछ कमजोर नजर आ रहा है उस पर आप काम करिए। नया चीज नहीं इंक्लूड करना है, कोई पुराने देखना। हाँ, जो आप पढ़ रहे थे वही करना है। ये नहीं कि अरे यार हमको ये टॉपिक से, जैसे हमको कथन कारक रीजनिंग में समझ में नहीं आता है तो फिर हम उसको सीखने चले। ऐसे एक दो क्वेश्चन कथन कारक से पूछे गए हैं तो उसको अब सीखने चलिएगा तो उसमें लगेगा समय, तो इसलिए जो है इसको छोड़ देना है। जो आप पढ़ रहे थे उसी को कंसिस्ट करके रखना है, रिजल्ट डेफिनेटली होगा। आपकी जब बहाली हुई थी उस समय कितना कट ऑफ गया था? देखिए, उस समय कट ऑफ 41,520 और एक 49,000, 2 वैकेंसी आई थी। तो पहली जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था, क्योंकि एक ही साल में 2 वैकेंसी आई थी, बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी।
इसी तरह से 41,000 आई थी, 50,000 आई थी। तो 41,000 वाला में कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा चला गया था, जबकि 49,000 वाला में कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, क्योंकि एक ही साल में 2 वैकेंसी थी, तो लगभग 230 के आसपास कट ऑफ देखने को मिले थे उस समय। हाँ, उस समय। इस समय वैकेंसी भी 60,244 वैकेंसी है। इस बार तो 60,000 है, उस बार 41,000 थी। दोनों में अंतर था। तो फिजिकल के लिए आप क्या सुझाव करिएगा? अभी से विद्यार्थी क्या करेंगे, काम कर रहा है? फिजिकल के लिए ये सीन है कि फिजिकल तो सबको पता है, आपको जो है 5 किलोमीटर मतलब 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो फिजिकल ज़्यादा इसका टफ नहीं है। अगर आप शरीर से फिट फाट हो तो नॉर्मली 1 महीना में आपकी फिजिकल तैयारी हो जाएगी। तो फिजिकल के लिए ज़्यादा एनेक्सियस नहीं होना है। अभी आप एग्जाम पे ध्यान दीजिए, ठीक। और जिनका एग्जाम हो जाता है वे हल्का फुल्का सुबह में अपना एक शेड्यूल जारी कर सकते हैं, सुबह में या शाम को, और दौड़ सकते हैं, नॉर्मल रनिंग लगा सकते हैं। बाकी अगर फ्यूचर में अगर आपका कोई एग्जाम है, किसी भी तरह की वैकेंसी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे कि इसका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद फिजिकल का अभी डेट निकलेगा, अभी रिजल्ट में ही 1 महीने का समय लगेगा, फिर रिजल्ट के 15-20 दिन बाद ही फिजिकल होता है। तो अभी फिजिकल अगर आज से हम बताएं, अगस्त से, तो लगभग 1.5 से 2 मंथ आपका लग ही जाएगा, जो कि आपका फिजिकल 1 महीने में तैयारी हो जाएगा। तो 10-15 दिन अभी आप वेट करिए, फिर कोई अपडेट आ जाता है तब आप फिजिकल में लगिए, या अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है तो अभी से लग जाइए फिजिकल में। कोई मतलब फिजिकल में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए इसको लेकर? सावधानी बस यही है कि जैसे कि दौड़ते समय बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सबसे पहले तो आपका पैरों में पेन होता है। जैसे आप नया नया दौड़ने जाते हैं तो उस समय आपके पैरों में पेन होगा। क्यों होगा पेन? क्योंकि आपकी लंबी रेस की दौड़ है, 5 किलोमीटर रनिंग वाली दौड़ है, तो इसमें आपको ज़्यादा समय में दौड़ना होता है और एक बैलेंसिंग स्पीड में दौड़ना होता है। तो पैरों में दर्द होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि पैरों में दर्द ना हो। पैरों में दर्द होता है तो आप बर्फ़ का टुकड़ा वगैरह उस पर आप रगड़िए या उस पर रखिए, ताकि वो सूजन कम हो उसका, ठीक। उसके बाद खान पान पे ध्यान रखिए, विशेष करके और कुछ नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए या कहीं आप 4 घंटा 5 घंटा फिजिकल करिए, उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप कंसिस्ट रहते हो और मनोबल से आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप बिल्कुल जो है फिजिकल निकाल सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल आर्मी का फिजिकल नहीं है, लंबी रेस का फिजिकल है, समय भी अच्छा खासा मिलता है, तो आप आराम से फिजिकल कर सकते हो। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, क्योंकि फिर पंकज जी से मिलेंगे, फिर इनसे चर्चा करेंगे। कई सारे जब एग्जाम आपका समाप्त होगा इनसे हम मिलेंगे। कई सारे और लोगों से मैं मिल रहा हूं ताकि कट ऑफ का एक निर्धारण किया जा सके। जो लगातार आप क्वारी आप कितना अंक ला रहे हैं अभी तक आप सब लोग मिला लिए होइएगा, क्योंकि कई जगह लाइव चल रहा था। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बात और बताना चाहूँगा सर, कि जो भी बच्चे सर का चैनल देखते हैं, ये सर जो है काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, और बिहार यूपी या आपका सेंट्रल लेवल की जितनी सारी वैकेंसी आती है, स्पेशली बिहार यूपी में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल की भी वैकेंसी आती है, उसमें भी एक्टिव रहते हैं सर। तो सर जो है काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, तो आप लोग इनके साथ बिल्कुल जुड़िए। आप अपना चैनल थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा चैनल पॉप पीके पंडित नाम से है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो मैं मिल जाऊंगा आराम से। 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, और मैं भी जो है यूपी पुलिस से रिलेटेड ही आपको अपडेट देता रहता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड ही मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। और ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहिए बच्चों को, और फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। जय हिंद। जय हिंद।